बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। पाकिस्तान में आइनी तरमीम को पेश करने के हवाले से जो कल सारा दिन होता रहा है वो आपके सामने है, लेकिन इस वीडियो में हमने बात करनी है कि वकला तहरीक शुरू होने जा रही है। वकला के कुछ ऐलानात हुए हैं वो आपके साथ डिस्कस करने हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम और वकला लीडरशिप के पास ऑप्शंस कौन कौन सी हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करनी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने एक बड़ा स्टेप ले लिया है, वो भी आपके साथ डिस्कस करना है। पहले नंबर पर मैं आपको बताता चलूँ कि आइनी तरामीम जो कि किसी के सामने नहीं ला रहे थे, जबकि मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए सारी दुनिया, सारी पार्टी, सारी हुकूमत, हुकूमती इत्तेहाद, अपोजिशन इत्तेहाद, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, सारा कुछ जो जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलाना साहब के पास जाते रहे हैं और उनको मनाने की कोशिश करते रहे हैं कि आप आइनी अमेंडमेंट के हवाले से वोट दें और आइनी अमेंडमेंट को सपोर्ट करें। लेकिन मुज़हिका ख़ास तौर पर आइनी अमेंडमेंट किसी के पास नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था कि अमेंडमेंट होनी क्या है। अब जब अमेंडमेंट्स किसी तरह से कुछ थोड़ी बहुत सामने आई, जो कि सभी को पता था कि एक्सटेंशन के हवाले से होनी है, इमरान खान को फिक्स करने के हवाले से होनी है, आर्मी के हवाले से कुछ तरमीम सामने आनी है और जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से सामने आनी है, वो सारा कुछ जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया तो वकला जो तहरीकें हैं, वकला तंजीमें हैं, वो मुतहरक हुई। पहले नंबर पर मैं आपको बताता चलूँ कि वकला तहरीक जो आज से काफ़ी देर पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, जब जब अदालतों के तकद्दस को पामाल किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के तकद्दस को पामाल किया गया, ये सारा कुछ होना चाहिए था। वकला तहरीक स्टार्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि वकला जो हैं वो आइन के पासदार हैं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं, बुनियादी हकूक़ के ज़िम्मेदार हैं, तो ये होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं था। आज रात को मनीर मलिक साहब ने एक बड़ा ऐलान किया। मनीर मलिक और फैसल सदीकी साहब ने एक बड़ा ऐलान किया, और वो ऐलान किया वो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 2007 में जब वकला तहरीक स्टार्ट हुई थी तो उसमें 4 कलीदी किरदार थे। मेन जो किरदार थे वो 4 थे। वो थे मनीर मलिक साहब, फैसल सदीकी, मनीर मलिक साहब, अली अहमद कुर्द साहब, बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, और ये जो लोग थे। और चौथे नंबर पर थे जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस हैं, जस्टिस अतर मैनुल्लाह साहब, जो कि कंप्लीट इंसाफ करने की बात करते हैं, जो 8 अक्सरियती जजेस में शामिल हैं। उनमें से रात को एक सीनियर वकील साहब मनीर मलिक साहब ने प्रेस रिलीज़ जारी किया, पब्लिक मैसेज दिया है फैसल सदीकी साहब ने और मनीर मलिक साहब ने। उन्होंने एक पैगाम दिया काजी साहब को। कहते हैं कि काजी साहब, आप 25 तारीख को आपकी रिटायरमेंट है और आप इज़्ज़त से रिटायर हो जाएं। 26 तारीख को लीगल फ्रेटर्निटी का वकला का जो चीफ जस्टिस है वो सैयद मंसूर अली शाह साहब होंगे और उनका ही ये हक है। एक तो उन्होंने ये मशवरा दिया काजी साहब को। दूसरा, उन्होंने वकला को पैगाम दिया कि आप तैयार रहें, आप इसको रिजेक्ट करें, ये जो आइनी अमेंडमेंट हो रही हैं इसके लिए आप तैयार रहें, एक तहरीक शुरू होने जा रही है दोबारा से। उन्होंने ये भी पैगाम दिया। उसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबर्स ने भी एक पब्लिक मैसेज, प्रेस रिलीज जारी की, और उसमें कहा कि ये जो आइनी तरामीम हो रही हैं ये बदनीति पर मुबनी है, ये आइन को मस्ख करने के मुतरादिफ हैं, ये बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और वकला तंजीमों को, वकला को, पाकिस्तान के वकला को हम ये कहते हैं कि वो तैयार रहें, वकला तहरीक स्टार्ट होने वाली है। बाकी भी दीगर वकला ने इस पर मैसेज दिए हैं कि इसके ख़िलाफ़ जो है वो जद्दोजहद की जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के पास कौन सी ऑप्शन है? पहले नंबर पर जो वकला ILF है, इंसाफ लॉयर्स फोरम है, उनको इसके ख़िलाफ़, इस तरमीम के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए था, एहतजाज करना चाहिए था, अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए था। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए था, लेकिन वो आज तक नहीं किया गया है, जबकि ये अमेंडमेंट सामने थी। उसके बाद इनको हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेटिशंस फाइल करनी चाहिए थी, जो इनके मेंबर्स अगवा हैं उनके हवाले से, और साथ में ये भी पेटिशन फाइल करनी चाहिए थी कि जो हाउस हैं वो तो नामुकम्मल हैं दोनों, तो किस तरह से आप ये अमेंडमेंट ला सकते हैं, आइनी अमेंडमेंट किस तरह से की जाती है। लेकिन शुक्र है इस वक्त जो खबर आई है
रात को तकरीबन 2-3 बजे जो खबर आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पटिशन तैयार कर ली है, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन तैयार कर ली है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करने जा रहे हैं, जिसका मतन ये है, मतलब कि उसमें जो मांगा गया है, प्रेयर है जो, वो ये है कि क्योंकि दोनों हाउसेस, बोथ हाउसेस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, मतलब कि नेशनल असम्बली और सेनेट जो है वो इनकम्प्लीट हैं। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ पर सेनेट का इलेक्शन ही नहीं हुआ खैबर पख्तूनख्वा का, जबकि कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है, मखसूस नशिस्तें अलाट ही नहीं हुई हैं, लिहाजा ये भी इनकम्प्लीट है, ये दोनों हाउसेस इनकम्प्लीट हैं। तो दोनों हाउसेस के इनकम्प्लीट होते हुए किसी भी तरह की आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। ये पटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम आज जा रही है, ये सुनने में आया है। अब देखते हैं कि इस वक्त तकरीबन कोई 7 बजे का वक्त हो चुका है सुबह का, 2 घंटे बाद तकरीबन 9 बजे अदालतों का वक्त स्टार्ट हो जाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या करती है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ये पटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच जाने में कामयाब हो जाती है? और अगर हो जाती है तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पर कोई अमल करती है, कोई एक्शन लेती है, इस पटिशन को फिक्स करती है, या फिर बल्ले की नजर सानी केस की तरह और 8 फरवरी के जो इलेक्शन धांधली के केस की तरह, या फिर 9 मई के जुडिशल कमीशन बनाने वाले केस की तरह इसको भी सर्द खाने में फेंक दिया जाता है, ये अभी बाद में पता लगेगा। बहरहाल एक तो ऑप्शन ये थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडॉप्ट करने का ऐलान किया, दूसरी ऑप्शन ये है कि आज सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को लीडरशिप को ये चाहिए कि सारा दिन पे दर पे हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पैगाम पूरी दुनिया को देते जाएं, पूरे वकला कम्युनिटी को देते जाएं, पूरी आवाम को देते जाएं कि आपके साथ, आपके आइन के साथ, आपकी जमहूरियत के साथ, आपके बुनियादी हकूक़ के साथ ये सब कुछ होने जा रहा है। और सोशल मीडिया तो है, इस सोशल मीडिया पर प्रेशर बिल्डअप है, रहेगा और वो बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ILF है उसको आज पाकिस्तान की तमाम बार्स में मेरा ख्याल है हड़ताल करनी चाहिए और बार्स की तालाबंदी भी होनी चाहिए कि ये जो आईनी अमेंडमेंट है ये किसी भी तरह कबूल नहीं। जो आईनी अमेंडमेंट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आ रही है, अब देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान लीगल टीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम किस हद तक कामयाब होते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अमेंडमेंट्स जो दिन में होंगी उसके साथ आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएंगी, आपके साथ हाज़िर होंगे। वीलॉग देखने का शुक्रिया, वक्त देने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।